नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की। ठीक है, तो यहाँ पर डाल लीजिए आप लोग सिंथेटिक डिवीजन हेडिंग। सिंथेटिक डिवीजन। देखो, डिवीजन आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है, बहुत छोटी क्लास में सेकंड थर्ड में आई होप आप लोगों ने सीखा होगा डिवीजन कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, आज की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी बात यह है कि जो यूनिट 1 है आपकी, यूनिट 1, इस पर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसी में हम लोग क्यूबिक इक्वेशन की भी बात करेंगे। तो दो चैप्टर हैं आपके यूनिट 1 में, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो यूनिट 1 है, इनमें दो चैप्टर हैं, और इन दोनों ही चैप्टर से आप लोग ये, मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ कि इन दोनों ही चैप्टर से किसी भी प्रकार की थ्योरम का प्रूफ और किसी भी प्रकार की डेफिनेशन यहाँ से नहीं पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ से थ्योरम्स नहीं पूछी जाती हैं और डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, थ्योरम के प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग को यूनिट 1 में किसी भी तरीके की थ्योरम का प्रूफ नहीं तैयार करना है। ठीक है, केवल स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी इसके बाद जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कर लीजिए। और मैंने आपसे कहा कि थ्योरम नहीं पूछी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करना, ऐसा भी नहीं है। यहाँ से कुछ फिक्स क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिक्स न्यूमेरिकल फिक्स टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को उसी तरीके के क्वेश्चन करना सीख लीजिए, यूनिट 1 आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि किताब में क्या क्या लिखा है, हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग को यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यूनिट 1 में आप लोग से केवल न्यूमेरिकल कुछ बेसिक टाइप के पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें मैं करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को। देखिए, सिंथेटिक डिवीजन में सीधे हम लोग क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, और यहां पर कहा गया है कि डिवाइड x की पावर 4 प्लस 3x³ -2x -5 बाई x-2। ठीक है, इससे डिवाइड करना है हमको। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना तो सभी लोग को पता ही है। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, fx को हमें डिवाइड करना है किसी x-c से। मान लीजिए x-c से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि हमको क्या मिलता है, एक कोसेंट मिलता है जिसे मैं qx कह रहा हूँ। ये कोसेंट होता है ना। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको क्या पढ़ते हैं, आप लोग इसको भागफल पढ़ते रहे होंगे अभी तक। तो यहाँ पर अब भागफल को हम क्या पढ़ेंगे, कोसेंट वर्ड यूज करेंगे। तो कोसेंट आप लोग इसको सीखिए, अपने दिमाग में बैठाइए इसको। फिर इसके बाद जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। यही चीजें होती हैं जब आप डिवाइड करते हो, डिवीजन करते हो। तो इस तरीके से आप लोग डिवीजन करते हो। तो देखो, सिंथेटिक डिवीजन जब आपको करना है तो कैसे करोगे। यहाँ पर क्या दिया है, x-2 दिया है, x-2 से डिवाइड करना है। तो जब x-2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखो x-2 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। देखो, ये जो यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल दिया है जिसको हमें डिवाइड करना है, इसको आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 नहीं है यहाँ पर, है ना, फिर पावर 1 आ गई। तो इसको आप पहले एक जो इसका फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखिए। देखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखिए व्यवस्थित क्रम में, इसको लिख लीजिए, x की पावर 4 है, फिर 3x की पावर 3 है, फिर
जीरो एक्स की पावर 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखो 0 x की पावर 2, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको ना लिखो, यदि नहीं लिखोगे तो आप आगे गलती कर दोगे। ठीक है, आगे मिस्टेक हो जाएगी। ये स्टेप लिखने के बाद अब यहाँ पर देखो कि जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर आप x की पावर 4 का कोफिशिएंट आप 1 मान सकते हैं, है ना। तो जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 3 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट -2 है, और फिर ये कांस्टेंट है -5। तो ये जो कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट को हम लोग लिख रहे हैं, देखो 1 लिख दिया मैंने, फिर मैंने 3 लिख दिया, फिर मैंने 0 लिख दिया, फिर -2 लिख दिया, फिर -5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो मैंने यहाँ पर कहा था ना कि ये 0 x स्क्वायर लिखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के सामने 0 x स्क्वायर लिखो। यदि यहाँ पर नहीं लिखोगे तो जब यहाँ पर ये कोफिशिएंट लिखोगे तो 0 लिखना भूल जाओगे, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 3 लिखोगे, फिर x का कोफिशिएंट -2 डायरेक्ट लिख दोगे, ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको व्यवस्थित क्रम में पहले एक बार लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमने इनके कोफिशिएंट को लिख दिया। अब हमें डिवाइड किससे करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 से डिवाइड करना है ना। तो 2 किस तरीके से आया है वो भी मैंने आपको बताया कि x-2 से डिवाइड करना था, तो x-2 को 0 के इक्वल पुट किया, तब x की वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। अब यहाँ पर हमको 2 से डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखो 2। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से आप खींच दो। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर देखो ये जो 1 है हमारा, ये जो 1 है, इस पर कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, अब इस पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ पर ये जो 2 से डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 पर। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखना, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया बताओ, यहाँ पर आ गया सर हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 3 और 2 को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 5 आ गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, 5 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, तो कितना आ गया, आप कहोगे सर यहाँ पर आ गया हमारा 10। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को फिर से ऐड कर दो, तो बताओ कितना आ गया जब ऐड करोगे तो सर हमारा यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये तो पता है ना, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 वैल्यू निकाला था, इसी वजह से 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 20, है ना, 20 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इन दोनों को फिर से ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, फिर वही काम यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, तो 18 दूनी 36, यहाँ पर 36 आ जाएगा। और फिर लास्ट में फिर से इन दोनों को ऐड कर देना है, तो जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31। इतना काम सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो लास्ट में नंबर आया है हमारा, ये वाला जो नंबर आया है 31, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पर बताओगे कि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारा रिमाइंडर, जो लास्ट में आता है वो रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है। आप चाहो तो जिस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से जो भाग किया करते थे, डिवीजन किया करते थे, इस तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हो, रिमाइंडर 31 ही मिलेगा आपको यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंथेटिक डिवीजन से आप लोग रिमाइंडर निकालते हैं। अब आप कहो कि सर रिमाइंडर तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो कोसेंट आप हम लोग निकाला करते थे वो कैसे हम लोग बता पाएंगे सिंथेटिक डिवीजन में, तो देखो कोसेंट कैसे निकालना है वो भी समझो। यहाँ पर कोसेंट क्यू एक्स से डिनोट करते हैं कोसेंट को, भागफल को। अब देखो कोसेंट कैसे निकालना है, यहाँ पर देखो कि जो हमारा स्टार्ट हुआ था ये पॉलिनोमियल x की पावर 4 से स्टार्ट हुआ था, तो कोसेंट को कहां से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोसेंट को x की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट कर दिया हमने। इसका कोफिशिएंट क्या रखेंगे, तो जो सबसे पहला नंबर है आया है 1, ये इसका कोफिशिएंट बनेगा, यानी 1 x क्यूब रखोगे।
फिर से समझ लो, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एक्स की पावर 4 से, तो कोसेंट को स्टार्ट करोगे एक कम से, एक्स की पावर 3 से, और इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, जो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू आई है इसको यहाँ पर रख देना है, तो 1 आ गई। फिर इसके बाद प्लस, इसके बाद लिखोगे एक्स की पावर 3 के बाद एक्स की पावर 2, फिर इसके बाद अगला कोफिशिएंट आएगा 5, तो यहाँ पर लिख दो 5x²। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद आएगा एक्स, इसके बाद अगला कोफिशिएंट लिख दो 10, है ना, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो गया 10। फिर इसके बाद एक्स की पावर 1 के बाद कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट में लिख दो प्लस का 18, ठीक है, ये इसका कोसेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोसेंट निकालते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट को ये सभी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और ये सभी जो टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, ये सब समझ में आ रहा है और आप लोग आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको दे रखा है, तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए और इसके बाद पेड बैच आप लोग फिर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन निकालना समझ में आ गया, रिमाइंडर निकालना समझ में आ गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन। देखो, अब ये जो आपका यहाँ पर लिख लो कि पेज नंबर 17 में जो एक्सरसाइज है आपकी, यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ एक्सरसाइज, पेज नंबर 17 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा इसको। देखिए, यहाँ पर कहा गया है डिवाइड डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, बाई x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सही है, अभी इस पर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट आप इसके कोफिशिएंट लिखिए, तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आप 1 मान सकते हो, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -5, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इनके सामने साइन है, ये साइन सहित आप लोगों को रखना है, ठीक है, इन साइन को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर x-2 से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पर x-2 इजकल टू 0 पुट कर दो, x-2 इजकल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, x की वैल्यू आ गई सर 2, ठीक है। तो हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन खींच दिया हमने। फिर हमने ये बात की है कि यहाँ पर जो नंबर होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। फिर इसके बाद 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। फिर 3 और 2 को क्या करेंगे, 3 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा 5। फिर इसके बाद क्या करना है, 5 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो गया। -2 और 10 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8, है ना। फिर इसके बाद 8 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 16। 16 और -5 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 11, ठीक है। बस ये जो लास्ट वाला नंबर आया है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो मैंने यहाँ पर ये सब लाइन वगैरह ये सब बनाया है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, ये सब जो है कहीं पर भी आपको एग्जामिनेशन में ये सब चीजें नहीं करना है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आपको याद रहे, ठीक है।
चलिए, तो रिमाइंडर आ गया। अब हमको क्या बताना है, कोशेंट बताना है। तो कोशेंट कैसे बताओगे, यहाँ पे लिखो क्यू एक्स, क्यू एक्स। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट हुआ था एक्स की पावर 3 से स्टार्ट हुआ था, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, एक्स की पावर 2 से स्टार्ट होगा सर। तो एक्स की पावर 2 हमने लिख दिया। कोफिशिएंट इसका क्या रखोगे, 1, तो यहाँ पर 1 रख दो। ठीक है, फिर इसके बाद एक्स की पावर 2 के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स रख दिया। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 5, तो यहाँ पर रख दो 5। फिर इसके बाद क्या आएगा, एक्स के बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है हमारा 8, फिर रख दो यहाँ पर। तो ये इसका कोशेंट आ जाएगा। इजी है, बहुत आसान है, और बस इस तरीके से आप लोग सिंथेटिक डिवीजन करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और और भी क्वेश्चन में कुछ आपको करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिख सकते हो कि पेज नंबर 17 में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो इसको। इस पर क्या कहा गया है, इस पर भी इसी तरीके से कहा गया है, डिवाइड, डिवाइड पॉलिनोमियल दिया है 2x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर इस चीज को समझो पहले, कि यहाँ पर 5 है पावर में, 4 वाली टर्म देखो नहीं है ना, तो पहले हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं एक बार। देखो ये आ जाएगा 2x की पावर 5, फिर 4 वाली टर्म गायब है ना, तो यहाँ पे लिखो 0 x की पावर 4, फिर x की पावर 3 वाली टर्म तो है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हो। फिर x की पावर 2 वाली टर्म भी देखो गायब है, तो यहाँ पे लिखो प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद लिखोगे 2 इंटू एक्स, फिर माइनस 1, ऐसा। ठीक है, ये चीज कर लेना, नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर दोगे। ये वाली टर्म में जीरो लिखना भूल जाओगे, और जैसे ही जीरो लिखना भूल जाओगे आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं सर, यहाँ पर हम x+2 इजिकल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, है ना। तो हमें किससे डिवाइड करना है यहाँ पर बताओ, -2 से। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। पहले हम लोग कोफिशिएंट तो लिख लें, है ना। चलो यहाँ पर पहले हम लोग कोफिशिएंट लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया 2, फिर आ गया 0, फिर आ गया -1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2, फिर आ गया -1। ठीक है, हमको डिवाइड किससे करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, हमको डिवाइड करना है -2 से। यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, ऐसा। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर होता है यहाँ पहला वाला, ये सेम यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है, ये 2 आ गया। अब बताओ इस पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहोगे सर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए, 0 और -4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 इंटू -2, ये हो जाएगा 8, है ना। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और -1 7 आ जाएगा, यहाँ पर रख दो 7। फिर इस पर मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2 का, तो -2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28। और 2 और 28 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2 से, मल्टीप्लाई विद -2, ये आ जाएगा माइनस का 60, माइनस का 60। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो जब ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका -61।
ठीक है। तो ये जो लास्ट में नंबर आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमाइंडर मिल गया। अब हमको कोसेंट भी दिखाना है, तो कोसेंट यहां से निकाल लीजिए। देखिए कोसेंट भी यहां से लिखिए, कोसेंट क्यू एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल था कहाँ से स्टार्ट था, तो कहोगे सर ये हमारा एक्स की पावर 5 से स्टार्ट था। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, एक्स की पावर 4 से। तो एक्स की पावर 4 हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, 2, है ना। तो ये हो गया 2x की पावर 4। फिर एक्स की पावर 3 रखोगे, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा -4। फिर इसके बाद x की पावर 2 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो x की पावर 2 और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर लिख लो +7x²। फिर यहाँ पर x आएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -14। तो यहाँ पर रख लो -14x। फिर इसके बाद क्या आएगा, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका प्लस का 30। तो ये इसका कोसेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन, और ये भी आपका पेज नंबर 17 का, पेज नंबर 17 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में डिजिट दिया है, तो इसको मैं और करवा देता हूँ, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि सर इसको तो छुड़वा ही दिया आपने। देखो, डिवाइड x³ +6x² +10x -1 बाई x -0.09। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, सारी टर्म है। तो यहाँ पर सीधे हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट लिखो, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 मान सकते हो, तो ये हो जाएगा 1, फिर 6, फिर 10, फिर -1। ठीक है, हमको डिवाइड किससे करना है, x -0.09 से, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 0.09, है ना। तो हमको किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमको 0.09 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये वाला जो नंबर होता है पहला वाला वैसा ही आ जाता है, तो ये आ गया 1। ठीक है, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इस पर मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 0.09 से, तो कितना आएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.09। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, अब ना इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे लिखो, इन दोनों को ऐड करोगे आप। तो ऐड कैसे करोगे, जी 6 और प्लस 0.09, तो ये हो जाएगा 6.09। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे किससे, 0.09 से। तो कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रख रहा हूं, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5481। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 10.5481। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 0.09। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.9493। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 0.0507। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो लास्ट में नंबर आया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पर लिख लीजिए, ये है आपका रिमाइंडर। अब हमको क्या बताना है? कोसेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कोसेंट। देखो, ये जो पॉलिनोमियल था एक्स की पावर 3 से स्टार्ट था, तो कोसेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्स की पावर 2 से। और इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? 1। यहाँ पर रख दो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स आएगा, एक्स रख दो, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 6.09। यहाँ पर रख दो 6.09। फिर इसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा सीधे, तो कांस्टेंट है 10.5481। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, वही पेज नंबर 17 की एक्सरसाइज का। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कोसेंट। फाइंड द कोसेंट ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 बाई x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करने पर कोसेंट बताना है आप। फिर कहा गया है एंड देन डिवाइड द कोसेंट, देन डिवाइड द कोसेंट डिवाइड द कोसेंट बाई एक्स माइनस 3। फिर जो कोसेंट आए उसको फिर से डिवाइड करना है, किससे? एक्स माइनस 3 से। फिर कहा गया है व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर द रूट्स ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इजकल टू 0। इसके रूट क्या हो, है ना? ये वाला जो यहाँ पर इक्वेशन दिया है वही सेम पॉलिनोमियल है यहाँ का भी, है ना? तो इसके हमको रूट पूछा है कि रूट क्या होंगे इसके। तो चलिए, ये एक्स की पावर 3 यानी 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट निकलेंगे, आप लोग जानते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द कोसेंट, इस पॉलिनोमियल को जब हम किससे डिवाइड करें? एक्स माइनस 4 से डिवाइड करें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो बिल्कुल हमारा ये सही तरीके से लिखा हुआ है ना? तो अब यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, सीधे इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 1, फिर -5, फिर -2, फिर 24। हमको डिवाइड किससे करना है? तो x माइनस 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ से हमको पता चल गया किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आप एक नीचे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये वाला जो नंबर है वैसे ही यहाँ पर आ जाता है, तो ये आ गया हमारा 1। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 1 में सर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना? 4 कहाँ से आया? 4 से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, इसी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 4। अब क्या करोगे? अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, ये हो गया हमारा माइनस का 1। -1 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 4। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है, इस पर फिर से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये हो जाएगा
छः चौको 24 है ना, यानी कि माइनस का 24। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 0। ठीक है। ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कहोगे सर ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है। इसका कोसेंट लिखना है, चलो कोसेंट भी लिखते हैं इसका। यहाँ पर हमने लिख दिया कोसेंट क्यू एक्स। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप कहो कि एक्स की पावर 3 से स्टार्ट हुआ था। तो कोसेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्स की पावर 2 से स्टार्ट होगा। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? 1। तो 1 आ गया। एक्स की पावर 2 के बाद क्या आएगा? एक्स। यहाँ पर रख दिया हमने एक्स। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -1। ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स। फिर इसके बाद कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट है हमारा -6, तो -6 हमने रख दिया। तो ये इसका कोसेंट आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमसे कहा क्या गया था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि फाइंड द कोसेंट, इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे x-4 से, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर? तो आप कहो कि सर ये हमारा एक आंसर आ गया है इसका। ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है कि एंड देन डिवाइड द कोसेंट, जो कोसेंट आया है उसको अब x-3 से डिवाइड करना है। यानी कि ये जो कोसेंट आया है इसको x-3 से अब डिवाइड करना है। तो चलो इसको x-3 से हम डिवाइड करते हैं। तो हमको डिवाइड करना है x-3 से। तो x-3 को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, है ना। तो हमको 3 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पर इसको डिवाइड करना है कोसेंट को, तो इसके जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, फिर आ गया -1, फिर आ गया माइनस का 6। इतनी बात समझ में आई? चलो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो। ये वाला जो नंबर है सेम ऐसे ही आ जाता है यहाँ पर, तो 1 हो गया। 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा वो आएगा 3। ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 2। ठीक है। फिर इस पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 6। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये जो 0 आया लास्ट में नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोसेंट। तो कोसेंट यहाँ पर लिखो। अभी एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर आ गया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसको हम लोग Q1 डिनोट कर देते हैं, Q1x। तो Q1x हमारा कितना आ गया? देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था x की पावर 2 से स्टार्ट था, तो अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? x से स्टार्ट होगा। तो यहाँ लिखिए x। इसका क्वेश्चन क्या रखोगे? 1। तो 1 इंटू एक्स रखोगे। फिर x के बाद कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट है हमारा 2, तो यहाँ पर रख दो 2। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा था देन डिवाइड द कोसेंट बाई x-3, तो x-3 से हमने डिवाइड कर दिया कोसेंट को। फिर कहा गया है हमसे, फिर हमसे कहा गया है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या हैं। देखो रूट कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों ने बहुत छोटी क्लास में, आई थिंक कि 6th या 7th क्लास में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि जैसे आप लोग किसी चीज को डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पर जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य, है ना, जिसको डिवाइड करते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक, है ना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते थे। यहाँ पर जो आता था उसको क्या बोलते थे? भागफल। ठीक है, भागफल। और जो यहाँ पर बचता था उसको क्या बोलते थे? शेष, यानी रिमाइंडर। ठीक है। यहाँ पर ये होता था आपका डिवाइजर, ये रिमाइंडर। ठीक है। और ये कोशेंट, और ये यहाँ पर क्या होता था? ये डिविडेंड।
इस तरीके से आप लोग डिवाइड करते थे। तो आप यहाँ से फार्मूला क्या निकालते थे? आप निकालते थे कि भाज्य जो होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसा आप लोग कहते थे, ठीक है। तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे इसके रूट निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया है? x-4 से डिवाइड किया है ना? तो हम लोग यदि इस पॉलिनोमियल को, ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इसको क्या मान लें? fx मान लें, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये fx है हमारा। चलो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, है ना। fx इक्वल टू हमारा क्या है? fx इक्वल टू था हमारा x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस का 24, ये था। तो देखो, ये इसको हमने डिवाइड किया है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? भाज्य बन गया। तो यहाँ पे लिखिए एफ एक्स, भाजक जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? x-4 से। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग x-4, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भागफल यानी कोसेंट कितना आया है? तो कोसेंट इसका ये है क्यू एक्स, है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्यू एक्स ही लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्यू एक्स, ठीक है। और प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया है? आप कहोगे सर जीरो आया है ना। रिमाइंडर हमारा जीरो आया है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर एक इक्वेशन निकाला। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपने इसी तरीके से काम किया है ना। यहाँ पर आपने किसको डिवाइड किया है? इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, पॉलिनोमियल को हमने क्यू एक्स से डिनोट किया है, वहां पर एफ एक्स से डिनोट किया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू एक्स इजकल टू, ये भाज्य हो गया। भाजक, भाजक क्या है? जिससे डिवाइड करें। तो डिवाइड किससे किया है? इस बार x-3 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे लिख लीजिए x-3, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भागफल हमारा यहाँ पर कितना आया है? तो यहाँ पर कोसेंट हमारा आया है x+2, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए x+, यहाँ पर लिख लीजिए x+2। और रिमाइंडर कितना आया है? तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो आया है ना। यहाँ पर लिख लीजिए जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन को आप वन, इसको टू मार्क कर लीजिए, ठीक है। और जो ऊपर इक्वेशन थी ये वाली, इसको वन मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए यहाँ। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर क्यू एक्स है, इक्वेशन वन में देखिए, इक्वेशन वन में यहाँ पर क्यू एक्स है ना। तो क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वेशन टू में दिए, है ना। तो क्यू एक्स की वैल्यू वहां पर आप लोग पुट कर दीजिए, केवल क्यू एक्स की वैल्यू वहां पर आप लोग पुट कर दीजिए। रूट निकालना बता रहा हूं, बहुत आसान तरीके से रूट निकलेंगे इसके। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ टू इन वन, है ना। इक्वेशन टू की जो वैल्यू है क्यू एक्स की, उसको वन में पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? एफ एक्स इजिकल टू, वहां पर था x-4 इंटू क्यू एक्स, है ना। तो क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट कर दो। तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है? तो ये है x-3 x+2 प्लस जीरो, है ना। तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन एफ एक्स के ही तो रूट निकालने थे ना। यही तो एफ एक्स के ही तो रूट निकालने थे। यही तो कहा था, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। इस पॉलिनोमियल के रूट निकालने थे। और इसी पॉलिनोमियल को हमने क्या मान लिया था? एफ एक्स मान लिया था। तो एफ एक्स के रूट निकालने थे। तो अब देखो, क्या यहाँ से रूट निकाल सकते हो? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एफ एक्स के रूट कैसे निकलेंगे? सर हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से रूट निकल आएंगे। तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो,
एक बार x-4 को फिर 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर x-3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और जब x+2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की -2। तो ये क्या हो जाएंगे इसके, ये तीनों ही इसके रूट हो जाएंगे। ठीक है, एक रूट ये हो गया इसका, दूसरा रूट ये हो गया इसका, और तीसरा रूट ये हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्यूबिक इक्वेशन थी और इसके 3 रूट आपने निकाल लिए। तो आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग इनको एक बार लगा करके रखेंगे कि हाँ आपको ये चीजें तैयार है, आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। और ये है आपका, यहाँ पर लिख लो, पेज नंबर 17 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो इस पर क्या कहा गया है, इस पर कहा गया है कि गिवन दैट x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैज द रूट -1 एंड 2। इसके जो रूट है वो क्या है, -1 और 2 इसके रूट है। ठीक है, 4 डिग्री की इक्वेशन है लेकिन 2 रूट इसके दे रखे हैं यहाँ। फिर कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the remaining two roots, the remaining two roots। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, जो बाकी जो दो रूट इसके बच रहे हैं उन दो रूट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। फिर कहा गया एंड फाइंड दीज रूट्स, और फिर वो दो रूट भी आपको बताना है, एंड फाइंड दीज रूट्स। समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कि कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की है। फिर आपसे कहा गया है कि इसके दो रूट आपको दिए हैं, -1 और -2। फिर इससे कहा गया है कि इसके दो रूट और होंगे, है ना, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 रूट होंगे। तो कहा गया है कि जो दो रूट और होंगे इसके, उन दो रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए। ठीक है, और वो जो दो रूट है बाकी बचे उन दो रूट को भी बताना है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने 11th-12th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि जो हमारा एफ एक्स है पॉलिनोमियल, वो लिख लीजिए यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल लिखेंगे तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू जीरो नहीं लिखते। जब इक्वल टू जीरो लिख देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है ना। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स लिख रहा हूँ, तो 12 तक, यहाँ तक हम लोग लिखेंगे इसको। तो चलिए ये आज आ गया हमारा x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 12। ठीक है,
पॉलिनोमियल आ गया। अब देखो हमसे कहा गया है कि इसके रूट हैं -1 और -2, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एक बार -1 से डिवाइड करेंगे, फिर जो कोसेंट आएगा फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सर पहले आप -1 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, पहले 2 से डिवाइड करो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, पहले 2 से डिवाइड कर लो, फिर -1 से डिवाइड कर लेना। जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। ठीक है? यहाँ पर चलिए, इनके जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पावर में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही पैटर्न यहाँ पर दिया है, कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं, यहाँ पर लिखिए 1, फिर -2, फिर -7, फिर 8 और फिर 12। हमको डिवाइड किससे करना है, तो आप हम लोग सबसे पहले -1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, -1 से, क्योंकि -1 इसका रूट यहाँ पर दिए है। और पहले अभी तक हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि रूट नहीं दिए होता था ना, हम लोग यहाँ पर ये रूट इस तरीके से निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, फिर डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर हमको रूट दे रखा है कि इसका रूट क्या है, -1 है, तो -1 से अब हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे इसको। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है। ये 1 हमारा वैसे ही आ जाता है यहाँ पर, तो 1 आ गया। इस पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा -1। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका -3। ठीक है? फिर इस पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका -4। फिर इस पर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, -1 से। तो ये आ जाएगा 4, और 8 और 4 को ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 4 12, 12 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा कितना, -12। और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 0। ठीक है? तो ये नंबर क्या बताएगा, रिमाइंडर। ठीक है? ये आपका हो गया रिमाइंडर। फिर इसके बाद कहा है कि -1 इसका रूट है ना, तो -1 से हमने एक बार डिवाइड कर दिया। फिर इसका जो कोसेंट आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है? उसका जो कोसेंट आता है फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोसेंट आप लोग लिखोगे, तो कोसेंट कितना आया हमारा, कोसेंट आ गया हमारा, देखो ये x की पावर 4 से स्टार्ट था ना, तो कोसेंट हमारा स्टार्ट होगा x की पावर 3 से। तो x की पावर 3 हो गया, इसका कोफिशिएंट लिखोगे 1। तो 1 इंटू एक्स की पावर 3। फिर x की पावर 2 आएगा, इसका कोफिशिएंट क्या लिखोगे, -3। तो यहाँ पर लिखो -3x²। फिर x की पावर 2 के बाद आएगा x, तो x का कोफिशिएंट क्या लिखोगे, -4। तो यहाँ पर लिखो -4x। फिर कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। यहाँ पे लिख लो प्लस का 12। ये कोसेंट आ गया। अब इसके बाद इसको किससे डिवाइड करोगे, अगला रूट है 2, है ना, तो 2 से डिवाइड करके फिर कोसेंट निकालेंगे। तो चलिए इसका अगला रूट है 2। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए, 1 है, फिर -3 है, फिर -4 है, फिर 12 है ना। इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए कि अब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले -1 से डिवाइड किया है, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बाद में -1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले -1 से ही डिवाइड करना है। देखिए ये नंबर यहाँ पर वैसा ही आ जाएगा 1। इस पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, 2 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2। फिर इन दोनों को -3 और 2 को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर दोगे तो आ जाएगा -1। फिर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा -2। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -6। इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा -12।
और फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हमारा रिमाइंडर मिल गया हमको। ठीक है, ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, अब देखो इसका, इसके बाद फिर से कोसेंट निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? कोसेंट निकालेंगे। तो अब ये जो कोसेंट आ रहा है इसको Q1x कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो जो हमने डिवाइड किया है कहाँ से स्टार्ट था? x की पावर 3 से, है ना? तो अब जो कोसेंट आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 आ गई। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? 1। तो यहाँ पर रख दो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा? x आएगा। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? -1, है ना? तो यहाँ पर रख दो -1। फिर इसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा तो -6 आ जाएगा। ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब कहा है, देखो क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में ये कहा था कि ये हमारी एक इक्वेशन है, इसकी ये दो रूट है। तो हमने क्या किया? पहले -1 से डिवाइड किया, फिर जो कोसेंट आया फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर जो कोसेंट आया फिर जो कोसेंट आया उस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो कोसेंट आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। देखो, ये जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये जो क्वोशंट आया है, अब यहाँ पर क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके दो रूट यहाँ से हमको मिलेंगे, और वही दो रूट यहाँ से कहा गया था कि फाइंड करिए। ना, यहाँ पर क्या कहा गया था? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रिमेनिंग टू रूट्स। तो जो दो बाकी रूट बचे हैं, उन दो रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए। तो जो बाकी दो रूट बचे हैं वो अब आपको मिलेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, यह यहाँ से समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले 4 डिग्री की इक्वेशन थी हमारे पास, उसको एक रूट से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन बन गई कोसेंट में, है ना? कोसेंट आया वो 3 डिग्री की इक्वेशन बन गई। फिर उसको दूसरे रूट से डिवाइड किया तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो 2 डिग्री की इक्वेशन बन गई है। यानी कि इसमें दो रूट अब बचे हैं। तो दो रूट जो बचे हैं उस इक्वेशन के, मेन वाली इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के, वो दो रूट आपको इस इक्वेशन में मिले हैं। तो सीधे से यही कहा गया था कि वो दो रूट से बनने वाली इक्वेशन फाइंड करिए। तो ये वो जो दो रूट से बनने वाली इक्वेशन है वो ये होगी। फिर कहा गया था कि वो दो रूट भी फाइंड करिए। तो इसके रूट आप लोग अब निकाल सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? तो चलिए इसके हम लोग रूट भी अब निकाल लेते हैं। देखिए, अब हम लोग इसके रूट निकाल लेते हैं। तो रूट निकालना तो आप सभी को आता ही है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? तो बस लिख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। रूट निकालना है क्योंकि, तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखोगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इजकल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बन गया। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बन गया, इजकल टू 0। दोनों तरफ से x माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ पर बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको रूट मिल गए, x इजकल टू 3 और -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया है। ये दो रूट हैं, रिमेनिंग टू रूट जो है वो ये है। और इन दो रूट से बनने वाली जो इक्वेशन है वो क्या है? वो ये है यहाँ। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से एक ये आंसर हो गया हमारा, एक आंसर ये हो गया हमारे यहाँ। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं ये सब क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि ये आपका पेज नंबर 17 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इफ एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर
प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज द रूट हैज द रूट 1 and -3 1 and -3 इसके दो रूट आपको दे रखे हैं। फिर कहा गया फाइंड द रिमेनिंग टू रूट फाइंड द रिमेनिंग रिमेनिंग टू रूट्स। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है कि नहीं, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया। आप कहोगे सर बिल्कुल सेम तरीके का है। यहाँ पर एक 4 डिग्री की हमको इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट हमको दे रखे हैं, दो रूट दे रखे हैं और कहा गया है कि जो बाकी दो रूट है वो हमको फाइंड करना है, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 रूट इसके मिलेंगे। तो कैसे करोगे? देखो ये जो हमको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इक्वेशन ना लो, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे? पहले 1 से डिवाइड करो, फिर जो कोसेंट आएगा उसको -3 से डिवाइड कर देना, है ना। जब 1 से डिवाइड करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो 3 डिग्री की बनेगी, फिर जब -3 से डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा वो इक्वेशन बनेगी वो 2 डिग्री की बनेगी। ठीक है, तो जो कोसेंट आएगा वो 2 डिग्री की बनेगी और यही जो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी इसी की आपको रूट फाइंड कर लेना है, जैसे आपने यहाँ पर अभी इस तरीके से फाइंड किया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा क्योंकि बिल्कुल सेम तरीके का ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, होमवर्क है आपका ये। डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी आपका यहाँ पर लिख लीजिए, पेज नंबर 17 में जो एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द कोसेंट, कोसेंट फाइंड करना है। फाइंड द कोसेंट ऑफ 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, फिर है माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 4x -8 बाई एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, हमको कोसेंट फाइंड करना। तो देखो अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि सर अभी तक तो जो नंबर दिया होता था यहाँ पर x-2, x-3, x-5, है ना, x+7, इस टाइप के नंबर दिए होते थे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो अब क्या करें? तो देखो अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसा अभी आप करते आ रहे हैं वैसा ही यहाँ पर कर लेना है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर हम लोग को कुछ भी अलग से जीरो वगैरह नहीं लिखना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग इसके जो कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए। 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 6 आ गया, 4 आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पर क्या करें सर, हमको डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर -4 से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर -4 को किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी? ये हो जाएगा x+2 x-2, है ना, x-2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी आ गई -2। यही दो वैल्यू आ गई x की, ये दो वैल्यू आ गई। तो अब क्या करोगे, एक बार आप 2 से डिवाइड करिए, फिर जो कोसेंट आए उसको -2 से डिवाइड करिए, है ना, फिर लास्ट में जो कोसेंट आए उसको आप कोसेंट, यहाँ से पूछा गया है तो वो लास्ट वाला जो कोसेंट होगा वो आपको बताना है। चलिए पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर लें या -2 से डिवाइड कर लें, है ना। तो हम लोग इसको 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लो यहाँ पर हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। देखो ये वाला जो नंबर है सबसे पहला वाला ये वैसे ही आ जाता है यहाँ पर, तो 2 आ गया। इस पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 6। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4। फिर इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो 8 आ जाएगा। और फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब हमको बताना क्या था यहाँ से, कोसेंट। तो पहले कोसेंट लिखिए। कोसेंट कितना आएगा, देखो ये जो इक्वेशन है 4 डिग्री की है ना, 4 से स्टार्ट है, एक्स की पावर 4 से। तो कोसेंट कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, एक्स की पावर 3 से। इसका कोसेंट, इसका जो कोफिशियंट है वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x3। फिर एक्स की पावर 2 आएगा, इसका कोफिशियंट क्या होगा, 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए +3x²। फिर देखो इसके बाद आएगा x, है ना, इसका कोफिशियंट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए +0 इंटू एक्स। फिर x के बाद कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 4, है ना। तो ये कोसेंट आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है। अब इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे कोसेंट को। तो चलिए इसको -2 से डिवाइड करते हैं। देखिए, तो -2 से डिवाइड करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लीजिए, 2, 3, 0, 4, है ना। अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, -2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए -2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ये वाला जो नंबर है वैसे ही आ जाता है, तो 2 आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा -4। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर जो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, -1। इस पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 2। फिर इस पर मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट, इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा -4। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, यहाँ पर मिलेगा 0। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ से हमको फिर से कोसेंट लिखना है, तो यहाँ पे लिखिए कोसेंट लिख लीजिए। तो अब इसको Q1x से डिनोट कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर जो नंबर था, यानी कि ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल था, x की पावर 3 से स्टार्ट था, है ना, जिसको डिवाइड किया x की पावर 3 से स्टार्ट था। तो कोसेंट अब हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, x की पावर 2 से। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये स्टार्ट होगा हमारा x की पावर 2 से। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो ये 2x² हो गया। x² के बाद आएगा x, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1, है ना। यहाँ पर रख लो -1 इंटू एक्स। फिर इसके बाद कांस्टेंट आएगा, तो रख लो प्लस का 2। तो ये हमारा कोसेंट आ गया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि हमको कोसेंट फाइंड करना है जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x² - 4 से। तो x² - 4 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमको दो वैल्यू मिली, यहाँ पर 2 और -2। तो 2 से डिवाइड करने पर एक बार कोसेंट फाइंड किया, फिर कोसेंट को फिर -2 से डिवाइड किया। तो अब ये जो लास्ट वाला कोसेंट आया है, यही हमसे पूछा है कि कोसेंट बताना है। तो कोसेंट हमने जो निकाल लिया है, ये हमारा कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लास्ट में हमारा रिमेंड क्वेश्चन आया है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आया है, इसी क्वेश्चन को पूछा गया था निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है,
इसी टाइप का सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर डालो पेज नंबर 17 में जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन है। तो इस पर कहा गया है फाइंड द कोसेंट फाइंड द कोसेंट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 2 बाई x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब इससे डिवाइड करना है हमको। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है ना। तो बिल्कुल सही पैटर्न में लिखा है। तो इसके सबसे पहले तो हम लोग कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखिए। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आप 1 मान सकते हो। तो 1 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कि हमको डिवाइड किससे करना है। तो आप कहोगे कि सर हमको यहाँ पर डिवाइड इस बार करना है इससे, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो x² माइनस 3x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो सॉल्व कर लो। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों से x माइनस 2 कॉमन है, और बच गया यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो x की दो वैल्यू मिल गई हमको, 1 और 2, है ना। यही दो वैल्यू आ गई। तो 1 मिल गई और 2 मिल गई हमको, ये दो वैल्यू यहाँ से मिल गई। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखो ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पहले 1 से ही हमको डिवाइड करना है, आप पहले 2 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर पहले मैं आपको 2 से ही डिवाइड करके दिखाई दे रहा हूँ। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है। ये जो पहले वाला नंबर है ये वैसे का वैसे आ जाता है, तो 1 आ गया। अब इस पर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। इसके बाद फिर इसमें 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो हमको मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे, है ना, यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और 1 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो 2 का। तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 1। और फिर इस पर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और फिर -2 को और +2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो नंबर बचेगा वो आएगा 0, है ना। ये जो 0 आया ये क्या बता रहा है, लास्ट वाला नंबर रिमाइंडर, ये बता रहा है हमारा रिमाइंडर। इनको क्या निकालना है, कोसेंट बताना है। तो पहले एक बार कोसेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x कोसेंट। अब देखो ये जो यहाँ पर आप पॉलिनोमियल देख पा रहे हो ये वाला, ये कहाँ से स्टार्ट है। तो आप कहो कि सर ये x की पावर 4 से स्टार्ट है ना। x की पावर 4 से स्टार्ट है, तो कोसेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, x की पावर 3 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखिए x की पावर 3, इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, 1, है ना। तो यहाँ पर रख लो 1। फिर इसके बाद x की पावर 3 के बाद आएगा x की पावर 2, इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, -1। तो यहाँ पर रख लीजिए -1। x की पावर 2 के बाद क्या आएगा, x, इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे, 1। यहाँ पर रख लीजिए प्लस का 1। फिर इसके बाद कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट में ये -1 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका कोसेंट फाइंड कर लिया। अभी हमने किससे डिवाइड किया है, तो आप कहोगे सर अभी हमने 2 से डिवाइड किया है ना। अब हम किससे डिवाइड करेंगे,
अब हम सर 1 से डिवाइड करेंगे। चलिए 1 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 1 से किसको डिवाइड करना है? अब ये जो क्वोशंट आया है इसको 1 से डिवाइड करना है ना? इस क्वोशंट को हमें डिवाइड करना है 1 से। देखिए, इस क्वोशंट को 1 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कोफिशिएंट लिख लीजिए 1, फिर -1, फिर 1 और फिर -1। ठीक है? इसको डिवाइड किससे करना है? तो आप कहो कि सर अब हमको डिवाइड करना है 1 से। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए ऐसी। यहाँ पर ये नंबर तो सेम आ जाएगा ऐसे ही, तो 1 आ गया। इस पर मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से, है ना? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमें जो क्या नंबर मिलेगा? 0। फिर 0 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 0। फिर 1 और 0 को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1। फिर इसके बाद इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? 1। और 1 और -1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा बताओ? 0 मिल जाएगा। फिर जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या बता रहा है? ये हमारा रिमाइंडर बता रहा है ना? ये हमारा रिमाइंडर बता रहा है। अब हमको यहाँ पर क्वोशंट लिखना है, तो यहाँ पे लिखो Q1x। ठीक है? यहाँ पर आप Q1x लिखिए, यानी कि दूसरा रिमाइंडर, दूसरा क्वोशंट है, तो दूसरे क्वोशंट को Q1x से हम लोग डिनोट कर देते हैं, Q1x। तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर जिसको डिवाइड किया है वो x की पावर 3 से स्टार्ट था, तो अब जो क्वोशंट आएगा वो किससे स्टार्ट होगा? x की पावर 2 से स्टार्ट होगा। तो x की पावर 2 से लिख दिया हमने। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? 1। यहाँ पर रख दो 1। फिर इसके बाद x की पावर 2 के बाद आएगा x, तो x रख दिया हमने। इसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? 0, है ना? तो यहाँ पर रख दो प्लस 0 इंटू एक्स, है ना? वैसे इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है 0 इंटू एक्स, लेकिन हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। फिर x के बाद क्या आएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा क्या बचा? 1। तो फिर अब यहाँ पर लास्ट में 1 लिख दीजिए, है ना? या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से ये हमको क्वोशंट बताना था। ठीक है? तो ये हमारा आ गया आंसर। देख लो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वोशंट फाइंड करना है इसका, जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसको 0 के इक्वल हमने यहाँ पर पुट किया और फिर x की वैल्यू निकाली, 1 और 2 आ गए। एक बार 1 से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया उसको फिर 2 से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया तो वो क्वोशंट किसका होगा? इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आ रहा है वही क्वोशंट वो बता रहा है लास्ट में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये आपका सिंथेटिक डिवीजन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अब इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है? इसके आगे जो टॉपिक है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास पर कंटिन्यू करेंगे। और जो एक बात है मैंने शुरुआत में ही आपसे बताई थी, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ के रखिए कि यूनिट 1 में किसी भी तरीके की जो थ्योरम्स हैं वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है? थ्योरम्स के प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। थ्योरम्स के प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं और डेफिनेशंस भी नहीं पूछी जाती हैं यहाँ से। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है केवल न्यूमेरिकल। ठीक है? तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और न्यूमेरिकल्स देखिए कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ रहा है उस तरीके की चीजें आप लोग तैयार करिए यूनिट 1 से। बिल्कुल किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी हमारे समझ में नहीं आ रही है ना? तो थ्योरी यहाँ से न किसी प्रकार का थ्योरम पूछा जाता है, ना कोई थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो आप लोग बढ़िया तरीके से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग, वैसे मैं बताता चलूंगा, है ना? आप लोग उस तरीके के क्वेश्चन तैयार करते रहिए। ठीक है?
तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिट 2 से आपकी थ्योरम्स पूछी जाती हैं, तो जो कुछ जहां से पूछा जाएगा मैं आपको बिल्कुल बताता जाऊंगा, और जैसा मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ वैसा आप लोग बिल्कुल तैयार करते जाइए। बहुत अच्छे नंबर आप लोग के एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।